पूतना अति सुंदर बनकर के गई, भगवान ने उसको नहीं देखा। बंधुओं, दर्शन में प्रयास करना कि हम पूतना की तरह ना जाएं कभी ठाकुर जी के पास। पूतना ने क्या क्या गलती की है? पूतना की सबसे पहली गलती यह है कि पूतना जैसी थी वैसी नहीं गई ठाकुर जी के पास, अपना रूप बदल करके गई। और माफ कीजिए, यहां रूप का मतलब आप श्रृंगार से मत लीजिएगा कि पूतना श्रृंगार करके गई इसलिए ठाकुर जी को नहीं भाई, नहीं, वो राक्षसी थी, ये उसका राक्षसत्व गुण था, लेकिन वो ठाकुर जी के पास लक्ष्मित्व गुण के साथ गई थी, इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। आप जैसे हो वैसे जाओ। भैया, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास अपनी बीमारी लेकर के जाते, ना कि बीमारी छुपा के जाते। बीमारी छुपा के जाओगे तो डॉक्टर औषधि दे ही नहीं पाएगा। ठाकुर जी वैद्य हैं, ठाकुर जी डॉक्टर हैं, इनके सामने आप जैसे हो वैसे जाओ। चिकित्सा करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, चिकित्सा ठाकुर जी करेंगे। तो पूतना की सबसे पहली गलती क्या है? पूतना अपना रूप बदल करके गई है, अपने अवगुणों को छुपा करके गई है। पूतना की दूसरी गलती क्या है? ठीक है, तूने अपना रूप बदला, अपने अवगुण तुमने छुपाए, लेकिन तुमने गोकुल पहुंच करके क्या किया? जितने भी ब्रजवासी ठाकुर जी के उत्सव को मना रहे थे, ठाकुर जी की लीला गा रहे थे, ठाकुर जी के उत्सव में नाच रहे थे, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आप कथा सुन रहे हैं और कथा के बीच में कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपका ध्यान कथा से हट के वहां चला जाए, वो पूतना ही है जिसकी तरफ आपका ध्यान गया। इसलिए सब लोग इसी भाव से कथा में बैठा करो कि किसी का हम पर भाव नहीं चला जाए, नहीं तो हम पूतना माने जाएंगे। कथा में उठना, बैठना, आना जाना, ये भी इतने संकोच से होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले। कई लोग विचार नहीं करते, ऐसे घूम लेते हैं, यहीं चढ़ गए, वहीं बैठ गए, सबका नजर जाती है फिर उनके ऊपर। अब यहाँ ब्यास जी कहते सुनो इधर देखो, कथा सुनो भैया, हम सुना रहे हैं, कुछ उधर मत देखो, यहां देखो। क्यों? ये कारण है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई हंसी की बात नहीं है। भैया, आप यदि कथा के मध्य में कहीं और आपका ध्यान जा रहा है तो जिसके प्रति ध्यान जा रहा है वो दोष है, नहीं जाना चाहिए। पूतना को भगवान ने इसीलिए नहीं देखा कि तुम आई थी, रूप बदल के आई थी, ठीक है, तुमने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट क्यों किया, अपने ऊपर आकर्षित क्यों कर लिया? इसलिए कहीं भी कथा होती है तो किसी नेता को कथा में आना हो, किसी सेलिब्रिटी को कथा में आना हो, हमको अगर पता चल जाए तो हम आयोजकों से पहले ही बोल देते हैं, उनको बोलो कथा जब खत्म होने वाली हो 5 मिनट बचे तब आए। क्यों? वो आएंगे, सब उन्हीं को देखेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, वो बेचारे पूतना बन जाएंगे और फिर ठाकुर जी उनको देखेंगे नहीं। कथा के बीच में संत आए, कथा के बीच में वैष्णव आए, कथा के बीच में कोई भगवत गुणानुवाद कहने वाले आए तो दोष नहीं, पर कथा के मध्य में अन्य कोई भी आकर्षण करने वाला आ गया तो दोष आपको लगेगा। और ये कितना, इससे बड़ा दोष क्या होगा कि ठाकुर जी नजर बंद कर लें आपसे। तो पूतना की पहली गलती कि वो आवरण चढ़ा करके आई है, अपने दोषों को छुपा करके आई है। पूतना की दूसरी गलती, पूतना सबको आकर्षित करने के लिए आई है। और सबको करो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं उनको आकर्षित कर रही हो तुम अपनी तरफ। आनंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये कोई भजन नहीं है, कोई कीर्तन नहीं है, ये मंत्र है। अगर आप इसमें भी नाच रहे हो, थिलक रहे हो, गा रहे हो, तो ये भी एक भक्ति है। ब्रजवासी सब नंदोत्सव मना रहे हैं, उनकी भक्ति थी वो, और बीच में आकर के अविद्या रूपी पूतना ने सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, सबने उत्सव छोड़ दिया, उसको देखने लगे। ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। तो ये पूतना की कुछ गलतियां हैं बंधुओं, इनसे बचो, इन पर कभी आकृष्ट मत हो। कितने लोग तिरुपति बालाजी जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर उतने लोगों में तिरुपति बालाजी किसको देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हजारों लोगों में हम भी वृंदावन जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर उन हजारों के दर्शन के साथ जब हम राधारमन जी के पास जाते हैं तो राधारमन जी की दृष्टि हम पर पड़ती है, ये महत्वपूर्ण है। पूतना का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। इसलिए भैया, कभी भी कथा में, भक्ति में, भाव में, ठाकुर जी के दर्शन में पूतना मत बनिएगा। जैसे हो वैसे जाओ। हम संसार से सदैव अपने दोष छुपाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के आगे दोष मत छुपाइए, दोष प्रकट कीजिए। हम तो कहते हैं भैया अपने दोषों की लिस्ट खुद बनाओ, आज ही ये काम कीजिए, अपनी दोषों की लिस्ट खुद बनाइए, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं,
मुझे क्रोध बहुत आता है, मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मुझे ये होता है ये, और वो सारे दोषों की लिस्ट अपने ठाकुर जी, अपने गोपाल जी के सिंहासन के नीचे रख दो मंदिर में। ठाकुर जी ये दोष है हमारे, आपको सब पता है, तुम जानत सब अंतर्यामी, कृपा करो, अब इनको सुधारने का काम आपका है नाथ, मुझे ऐसी प्रेरणा दो कि मैं अपने दोष सुधारूं। वे चिकित्सक हैं भैया, वो कुब्जा की टेढ़ी कमर सीधी कर सकते हैं, वो सुदामा की निर्धनता को साक्षात एक श्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में उनका निर्माण कर सकते हैं। वो बानर, जिन बानरों से सब भयभीत होते हैं, उन बानरों को अपना मित्र बना सकते हैं, और 10 मुख वाले दशानन को उसके पद से गिरा सकते हैं। उनसे अच्छा शिक्षक, उनसे अच्छा चिकित्सक कोई नहीं है। बस करना क्या है, जैसे हो वैसे जाओ। पूतना को भगवान ने नहीं देखा, पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो विष को पिया, फिर उसके दूध को पिया, फिर उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने अंत में उसके प्राण पीने प्रारंभ किए। पूतना बोली 1 आध मिनट में बालक मर जाता है, ये तो बहुत देर हो गई, मर ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब पूतना के प्राण पीने शुरू किए भगवान, पूतना ने ठाकुर जी को दूर किया, लेकिन ठाकुर जी ने तो गाढ़म कराभ्याम इतना कसके पूतना को पकड़ा कि पूतना ने पूरा बल लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी को दूर नहीं कर पाई। और जैसे ही भगवान ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना अपने भयाभय रूप में आने लगी, अपने वास्तविक रूप में आने लगी, विशाल रूप हो गया, बड़े बड़े नाखून, उसके नेत्र, और जैसा भी था उसका रूप, वो सब प्रकट हो गया। और हमारे रसिक जन कहते हैं, जैसे ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आई, ठाकुर जी ने तब नेत्र खोले, अब देखा पूतना को, हाँ ये हो तुम, ये जो तुम छुपा छुपा करके अपना रूप लाते हो ना मेरे आगे, माफ कीजिएगा बंधुओं, मैं महाराज जी, गुरु जी, जो भी आप मानो, लेकिन यदि इसी अहम में मैं व्यासपीठ पर बैठूंगा ना, तो मैं भी पूतना हूं कि मैं एक महाराज हूं, मैं गुरु जी हूं, मैं जय हूं, नहीं। इसी अहम में यदि मैं मंदिर दर्शन करने जाऊं, तो मैं भी पूतना। ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है जब व्यक्ति अपना रूप बदल देता है। बार बार कहूंगा, मैं श्रृंगार के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविकता के लिए कह रहा हूं। जब वास्तविकता को आप छुपाते हो, अच्छा दिखाने का प्रयास करते हो नहीं, तब ठाकुर जी को बड़ा कष्ट होता है। जैसे हो वैसे आओ। पूतना के वास्तविक रूप को देख करके ठाकुर जी ने देखा, जैसे हो वैसे आओ। पूतना के वास्तविक रूप को देख करके ठाकुर जी ने देखा, पूतना कहने लगी, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी बोले, मौसी जी अब तो ठिकाने लगा के छोड़ेंगे आपको, और हमारी शरण में जो आ जाए, चाहे राक्षस हो चाहे भक्त हो, को ठिकाने लगाने को ही हमारी जिम्मेवारी है। बंधुओं, हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज, वे पृथ्वी पर इसी शर्त पर आए थे, जब कलयुग में भक्ति का लेश होने लगा, भक्ति नष्ट होने लगी, तब ठाकुर जी ने अपने शेषनाग जी से कहा कि हम तो कल की अवतार धारण करके बाद में जाएंगे, पर अभी पृथ्वी पर एक आचार्य का होना आवश्यक है। हे शेषनाग जी, आप जाइए ना। शेषनाग ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? तब उनका जो तर्क है वो तर्क सुनिए, वो क्या कहते हैं। बोले कि महाराज, आप गुण और अवगुण पर विचार करते हो, आप दोष और उपयोगिताएं देख करके कल्याण करते हो, इसलिए मुझे नहीं जाना। अब मैंने नीचे जाकर के किसी को यदि आपके शरणागत बनाया, तो आप उसमें ये देखोगे इसमें कोई कमी होगी, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, या तो पूरी अथॉरिटी हमको दे दो। हम जिसको भी श्री वैष्णव दीक्षा दें, वो चाहे जैसा भी हो, उसकी रक्षा करना, उसका कल्याण करना आपकी जिम्मेवारी है, ऐसा वचन दीजिए, तब मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? येनम रक्ष जगन्नाथ। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम जिसके कंधे पर शंख चक्र पधरा दें, जिसके माथे पर उर्दपुंड एक बार लग जाए, उसके बाद आप ये विचार नहीं करोगे कि इसमें दोष क्या है। उसका कल्याण करना, उसकी रक्षा करना, ये जिम्मेवारी आपकी है। ये वचन दीजिए, तब हम पृथ्वी पर जाएंगे। तब नारायण भगवान ने रामानुजाचार्य जी को वचन दिया कि आप जिसको भी शरणागत करोगे, हम उस पर गुण दोष का विचार नहीं करेंगे, उसको अपनी शरण में ले लेंगे। तब पृथ्वी पर भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का अवतरण हुआ। ठाकुर जी तो कल्याण करते हैं, कल्याण निधान है। भगवान ने पूतना का वध किया, सब ब्रजवासी को पता लगी, महाराज सब भागे।
अरे कहां भयो कहां भयो कहां भयो कहते कहते सब ब्रजवासी गए तो देखा एक 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 प्रचंड राक्षसी पड़ी है और उसके पयोधर पर नन्हे से गोपाल जी लेटे हुए हैं। सब घबरा गए, बोले इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आ गई भैया। सबन ने ठाकुर जी को जाए करके उठायो। सब गोपी लाल जी को लेकर के गौशाला की ओर दौड़ी। गौशाला में जाए करके गैया के खुर की रज ठाकुर जी के सिक से लेकर नख तक अर्पित करी। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौ रज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। बंधुओं एक बात और सुनिए, आप ठाकुर जी की भक्ति करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, लेकिन गैया से आपको डर लगता है, गौ गोवर से आपको घृणा होती है, गौमूत्र देख करके वमन की इच्छा होती है, तो निश्चित मानिए कि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते। ठाकुर जी प्रीत करते हैं हमसे, ये तब जानो जब गैया प्यारी लगे, गैया प्रिय लगे, गैया के मलमूत्र में कभी घृणा ना आवे, गैया के पास जाने में भय ना लगे, तब समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। ठाकुर जी को गैया बहुत प्रिय है। ब्रज की लीला में वर्णन आता है, जब ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन पहली बार गैया चरावे जा रहे, तो यशोदा मैया ने सुंदर पादुका पहनाई लाल जी को। बोले लाला तू आज पहली बार गैया चरावे जा रहा हो, ले पादुका पहन के जा। छोटे छोटे बछड़ा लेके जा रहे थे ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन। सो ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर दे। बोले कहा? बोले मेरे सबरे बछड़ा बछियान को भी पादुका पहना दे। मैया बोली अरे लाला, जे गैया के बछड़ा बछिया जे पादुका ना पहने, जे तो ऐसे नंगे पाँव ही घूमे। ठाकुर जी बोले चौ मैया? बोले अरे इनके काजे पादुका को कोई निधानी ना, कोई ने बनाई ना कभी, जे तो ऐसे ही डोले। सो ठाकुर जी ने अपनी पादुका उतार दी। बोले मेरी गैया नहीं पहनेगी तो मैं नहीं पहनूंगा। मैया बोली लाला तू नंगे पाम जाएगा, पामन में कांटे लग जाएंगे, तेरे पाम छिल जाएंगे, फिर क्या करेगा? बोले मैया गैया के भी तो पामन में कांटे लग जाएंगे, गैया भी तो छिल जाए, वाकू भी पहनाओ। मेरी बात सुन ले मैया, यदि तू चाहे कि मैं पादुका पहनूं तो 9 लाख गैया है नंद बाबा की, और हर गैया के 2-2 3-3 बछड़ा बछिया हैं, तो सोचो कितने लाख बछड़ा बछिया। इतनी पादुका बनवा पहले, इन सबन को एक एक बछड़ा को 4-4 पादुका, पहले इनको पहना तब मैं पहनूंगा। यशोदा मैया बोली लाला ये तो संभव ही नहीं है। तो ठाकुर जी बोले तो फिर ठीक है। जब तक ठाकुर जी ब्रजमंडल में रहे, भगवान ने चरणों में पादुका नहीं पहनी। आप द्वारिका चले जाओ, द्वारिकाधीश भगवान सोने की पादुका पहनते हैं। जगन्नाथपुरी चले जाओ, वहां पर स्वर्ण के चरण हैं ठाकुर जी के, वहां पर भी सुंदर पादुका। वैकुंठ में ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान रहते हैं, पैर रखते ही नहीं है नीचे। एकमात्र ब्रजमंडल ही ऐसा है जिसको ठाकुर जी के अनावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त है। और किसके प्रेम के लिए? गायों के लिए। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैया से। उस गैया से यदि आपको प्रेम नहीं, गैया से आपको भय लगता, गैया के गौ गोबर गौ मूत्र को देखने पर दुर्गंध आवे आदि आदि लगे, निश्चित है कि ठाकुर जी के आप प्रिय नहीं बन पाओगे। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया, गौरस ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों में लगाई। ठाकुर जी परम आनंद में हैं। और भगवान ने क्या किया? बोले पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्त्वा प्रसदगतिम। बहुत ध्यान से सुनो। पूतना को मार करके भगवान ने नरक नहीं भेजा, पूतना को मार करके भगवान ने प्रेत नहीं बनाया। पूतना को ठाकुर जी ने वैकुंठ भेजा, और वैकुंठ में भी उस स्थान पर बैठाया जहां यशोदा मैया को बैठना चाहिए, जहां देवकी मैया को बैठना चाहिए, जहां कौशल्या मैया को बैठना चाहिए। ईश्वर की मां का रूप निभाने वाली जो भी अवतार में माताएं रहती हैं, वो जिस स्थान पर वैकुंठ में बैठती हैं, वहां पूतना को बैठाया। वैकुंठ के लोग और सब लोगों में आश्चर्य होने लगा, ठाकुर जी आपने पूतना को मुक्ति दे दी, ये बात समझ में आती है, लेकिन मां की गति प्रदान करी, ये बात नहीं समझ आती। क्यों? ऐसा क्या था पूतना में जिससे आप रीझ गए? सोचो बंधुओं, विचार करना ठाकुर जी के भाव पर। किसी ने कहा पूतना का नाम अच्छा था, बोले पूतना, पूत यानी पवित्र, नाम माने जो नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं है। किसी ने कहा काम अच्छा होगा, बोले लोग बाल अग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारना ये उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं।
किसी ने कहा जाति ऊंची होगी इसलिए वैकुंठ मिल गया, बोले राक्षसी जाति भी अच्छी नहीं। तो किसी ने कहा पूतना काम नाम जाति अच्छी नहीं थी लेकिन पवित्र भोजन करने वाली रही होगी, तो कहते हैं रुधिरासन, छोटे बालकों का खून पीती थी, ये उसका भोजन था। अरे राम, नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, रूप अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं। तो किसी ने कहा भगवान के पास अच्छे भाव से आई होगी। जगांग शयापी हरे, दुनिया के लोग पुष्प लेके आते हैं, प्रसाद लेकर के चढ़ाते हैं, वो ठाकुर जी को मारने के लिए आई थी। नाम काम जाति रूप आशय कुछ भी अच्छा नहीं था, और फिर भी स्तनम दत्ता सदगतिम, उसको सदगति दे दी आपने, क्यों? तब ठाकुर जी कहते हैं हमको पूतना का मारने का तरीका अच्छा लगा। वो जैसे मारने, लोग अस्त्र शस्त्र से मारते हैं, लोग दुनिया भर के नियमों से मारते हैं, पर वो ऐसे मारने आई थी जैसे कोई माँ अपने बालक को वात्सल्य भाव से दुग्ध पिलाती है। ठाकुर जी यहां सिद्ध करते हैं, बोले माँ के पयोधर में दुग्ध नहीं होता है, बालक के प्रति जब तक मां वात्सल्य भाव से नहीं देखेगी तब तक उसके पयोधर में दुग्ध नहीं आ सकता। मां जब वात्सल्य रूप से अपने पुत्र को देखेगी, निहारेगी, तभी दुग्ध प्रकट होता है। पूतना के पयोधर में एक क्षण के लिए दुग्ध आया, इसका मतलब उसने एक क्षण के लिए मुझे वात्सल्य भाव से देखा था। एक क्षण के लिए उसके मन में यह आया था कि नन्हा सा बालक है, और वो एक क्षण का वात्सल्य भाव ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा कि ठाकुर जी ने वैकुंठ में भी मां की गति प्रदान कर दी।